ओके, तो मैं बोल रहा था कि भाई हमने टैग मैनेजर बना लिया, लेकिन नेक्स्ट क्या है? टैग मैनेजर बनाने के बाद मैंने बोला कि वेबसाइट को टैग मैनेजर से कनेक्ट करना था हमें पहले, डेटा को टैग करने के लिए। तो हमने वो तो कर लिया, ये चीज़ तो कर ली हमने। अब हमारा अगला पार्ट क्या है? हमारा अगला पार्ट है कि भाई जीटीएम के साथ हमको GA4 को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट का डेटा अब ये ट्रैक तो कर लेगा, लेकिन इस डेटा को हमें भेजना भी तो है कहीं पे। वो कहाँ भेजेंगे हम? GA4 के अंदर भेजेंगे। तो GA4 के अंदर भेजने के लिए GA4 हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उस पर भेज सकते हैं। तो अब हम जो अगला पार्ट देख रहे हैं वो ये है कि GTM कनेक्ट करने के बाद अब हम GA4 कनेक्ट करेंगे, और GA4 को कनेक्ट करने से पहले GA4 का हम अकाउंट बनाएंगे। पहले अकाउंट बना के उसके बाद उस अकाउंट को GTM के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो तो अपना बना हुआ है ना सर, अकाउंट बना हुआ है अपना। क्या बना हुआ है सर अकाउंट तो बना हुआ है सबका मेरे ख्याल से। कब बनाया हमने? सर हम बनाया था इससे पहले। GA4 गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स का तो हुआ ही नहीं, क्लास ही नहीं हुई भी उसको लेके आई थिंक। यहाँ पे ठीक है, सॉरी ओके, तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ एनालिटिक्स। इसका जो है URL बेसिकली वो है analytics.google.com। इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। analytics.google.com, आपको ऐसे इसको ओपन करना है। जैसे मैंने आपको पुराना बताया था, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरे ऑलरेडी कुछ ना कुछ अकाउंट बने पड़े होंगे, तो आपको वो अलग थोड़ा दिखेगा। अदरवाइज आपके केस में हो सकता है आपको थोड़ा अलग दिखाई दे। यहाँ कुछ डेटा वेटा भी, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देखो ये SSITM का दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे एक डेमो अकाउंट ये रहा बना हुआ है, ठीक है। मैं इस पे आपको बाद में लेके चलूँगा, इससे पहले मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ अगर आप एक नया बनाते हो तो कैसा दिखता है। तो यहाँ करते हैं हम अगेन एनालिटिक्स google.com। आपकी स्क्रीन तो हेलो मनीषा जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज़? नहीं, मनीषा जी की नहीं आ रही सर आवाज, आपकी तो ठीक आ रही है आवाज, हमें मुझे तो ठीक आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, उनको लगा कहीं वो कह रहे थे कि उनका शायद नेटवर्क स्लो है। उनका ही है, उनका नेटवर्क में कुछ इशू। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैं यहाँ कह रहा था कि देखो ये रहा, अगर मैं कहीं दूसरे टैब में ओपन कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है। वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, स्टार्ट मेजरिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट मेजरिंग, नाउ यू सी, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये सेटअप है। एक GA4 अकाउंट का सेटअप करने की ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? अकाउंट क्रिएशन, दूसरा है प्रॉपर्टी क्रिएशन, तीसरा है बिजनेस डिटेल डालना, चौथा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डालना, पांचवा है डेटा को कलेक्ट करना। तो ये कलेक्ट करने का काम करता है डेटा को, वही चीज़ का हम सेटअप करने वाले हैं। यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि भाई मेरे पास जो मेरे पुराने अकाउंट बने, मैं यहीं पे करूँगा सेटअप। यहाँ पे कैसे करते हैं सेटअप इसका? उसके लिए यहाँ पे नीचे एडमिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। हालांकि ये वाला एक्शन आपको नहीं दिखाई देगा, आपको डायरेक्ट ऐसा ही दिखने वाला है, लेकिन मैं आपको अपने में बता रहा हूँ तो ये वाला मेथड भी आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे को क्रिएट, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, दो चीज़ें हैं, अकाउंट और प्रॉपर्टी। जब हमने GTM किया था उसमें अकाउंट और कंटेनर था, इसमें क्या है? अकाउंट और प्रॉपर्टी। हालांकि इसमें भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे हमने GTM में किया था। के अंदर मल्टीपल आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, यहाँ पे भी GTM के अंदर हमने एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल हम कंटेनर बना सकते हैं। तो हम जा रहे हैं अकाउंट बनाने, नया अकाउंट। यहाँ जैसे एक आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे SSITM लिखा है, एक डेमो मंसेर है। अब जो हम बनाएंगे उसको क्या, किस नाम से देंगे? बैच 245 के नाम से देंगे, राइट। तो एनालिटिक्स के अंदर चलते हैं और यहाँ से क्रिएट में चलते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ अकाउंट में आ गए, यहाँ अकाउंट का नाम मांग रहा है, ये देखो अकाउंट नेम। यहाँ लिखता हूँ मैं बैच 245 EB, ठीक है। हमने ऐसे डाल दिया बैच 245 EV, यहाँ करके हम डाल दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपको, आपकी आवाज धीमी हो गई है। मेरी आवाज़ आ रही है? आप ठीक है। ऑल राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कहता है कि अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप इनमें टिक कर दो। तो मैं मान के चलो भाई सब में टिक कर देता हूँ, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ऐसा कुछ खासा वो चीज़ नहीं है कि नहीं टिक कर सकते। हेलो सर, जो बोलिए। आपने ऊपर नाम दिया है, ये नेम टू बैच 245 EB, और जो वहाँ पे दिया था GTM पे, ये सेम ही होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है, ओके, वो तो डाल दिया मैंने बस ना, ताकि मुझे याद रहे किसके लिए है।
अगर ऐसा होता तो मैं बोल देता कि वो और ये दोनों सेम होना चाहिए। ओके तो यहाँ डाल दिया मैंने और यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लिक नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते देखो मेरा अकाउंट तो क्रिएट हो गया। अब दूसरा बोल रहा है प्रॉपर्टी क्रिएशन। प्रॉपर्टी अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टी, इसके अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टी होता है, GTM के अंदर कंटेनर होता है, उसके अंदर हमने कंटेनर बनाया था, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम पूछेगा, यहीं से डिटेल मांगेगा, यहीं से URL मांगेगा, सब मांगेगा। तो प्रॉपर्टी का नाम भी मैं लगभग सेम ही डाल देता हूँ, 245, और यहाँ पे मैं EB के बाद वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, www डॉट, वेबसाइट क्या है हमारा, xy.dmpc.xyz है ना, इस तरीके से डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिया ताकि क्या है, मुझे याद रहे भाई किसका है ये, क्योंकि जब कंटेनर ओपन होगा तो कंटेनर में पता लगना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट के लिए बनाया है मैंने। ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर। और यहाँ पर आप टाइमिंग वगैरह डालना है तो यहाँ इंडिया का ही डालेंगे, जाहिर सी बात है इंडिया का ही टाइमिंग रहेगा हमारा। सबसे पहले रिपोर्टिंग जोन यहाँ पे इंडिया आ गया, डॉलर के जगह यहाँ पे इंडियन करेंसी के हिसाब से रहेंगे, तो इंडिया अगेन इंडियन रुपीस, और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, डाल दिया मैंने, कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ बोल रहा है बिजनेस, डिस्क्राइब योर बिजनेस, बिजनेस डिटेल मांग रहा है। तो भाई यहाँ पे कैटेगरी बोल रहा है कैसी है, तो मैं यहाँ मान के चलो, मैं मेरा जो बिजनेस है वो है एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं एजुकेशन, जॉब्स इन एजुकेशन पे कर देता हूँ। बिजनेस साइज पूछ रहे तो स्मॉल में रख देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ बोल रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स चूज करोगे ना, ये ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं एनालिटिक्स के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो अदर रख सकते हैं, आप चाहे तो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको करोगे तो ये नहीं, इसको मत करना, इसको करोगे तो ये मत करना क्योंकि हट जाएगा। जैसे मैं करता हूँ, देखो ये लीड जनरेशन, मान के चलो मेरे सारी चीज़ों को लेकर मेरा एनालिटिक्स के अंदर काम करना है। लीड जनरेशन का भी मेरा बिजनेस का काम है, तो उसका भी यहाँ पे डेटा ट्रैक हो, ड्राइव सेल्स का भी यहाँ डेटा ट्रैक हो, अंडरस्टैंड वेब एंड और ऐप ट्रैफिक, उसको भी अंडरस्टैंड करे, उसका भी फंक्शन मेरा जो है इसके अंदर सेट हो। व्यू यूज़र एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, वो भी ट्रैक हो कहीं ना कहीं एनालिटिक्स के अंदर, डेटा जो है वो ट्रैक हो, स्टोर हो। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि नहीं अदर है, तो अदर पे क्लिक करते ही हट जाएगा, देखना ये हट गया। तो आपको इनमें से कौन सा रखना है, दैट यू विल हैव टू सेलेक्ट। तो मान के चलो मुझे इन चारों को रखना है और ये नहीं रखना, तो मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ करता हूँ क्रिएट। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ कर देंगे एक्सेप्ट, और इसको स्क्रॉल कर देते हैं एक बार नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो ये शायद आ जाए, अभी तक नहीं आया। नहीं सर, ये साइड वाला भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे करना सर, साइड वाला इसके अच्छा, ये भी स्क्रॉल करना है हमारा, ये हुआ नहीं है, ये यहाँ पे एक और है, ये रहा। ठीक है, तो हमारा ये हमने कर दिया पूरा, इसको करने की जरूरत है नहीं अब, तो यहाँ से कर देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, अब एक्सेप्ट करते ही हमारा टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारा ये पूछ रहा है कि भाई किसके साथ करना है कनेक्ट, जैसे उसमें ही पूछा था GTM के अंदर, यहाँ पे भी पूछ रहा है। हम बोलते हैं कि भाई हमें जो इसको करना है वो कहीं ना कहीं वैसे तो भाई हम वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, बट यस हम अभी वेबसाइट कनेक्ट तो करेंगे नहीं। क्यों, मैंने क्या है बोला, मैंने बोला हमें इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, GTM को GA4 के साथ। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि GA4 को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, नहीं बोला मैंने बोला GTM को इसके साथ कनेक्ट करना है। इसीलिए ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे फाइनल वाला स्टेप हम कर देंगे स्किप, क्योंकि मेरे को वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ अकाउंट बनाना था। मैंने अकाउंट बना लिया, स्किप कर देता हूँ। नाउ कंटिन्यू टू होम। अब मैं आ गया होम पेज पे अपने, ये मेरा होम पेज है। ठीक है, अब होम पेज में ये जो हमारा आप देख रहे हो ना यहाँ पे बैच 245 EB ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर देखो ये रहा बैच 245 EB, ये मेरा अकाउंट नेम है, अकाउंट के अंदर ये मेरा प्रॉपर्टी नेम है। ठीक है, समझ में आ गया ये अकाउंट प्रॉपर्टी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो ये मेरा बन गया यहाँ तक। तो अभी आप लोग को ये वाला फंक्शन भी कहीं ना कहीं पहले करना है, उसके बाद हम इसके आगे का स्टेप देखेंगे।